शांति के कारण हो रही है, क्योंकि पाठ जो पढ़ाया गया, गांधी को महान बना दिया गया। इस देश में गांधी की पूजा होती है। ध्यान देना, इस भारत में एक गीत गाया जाता है 15 अगस्त और 1947, 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी खड़ग बिना ढाल। किस मूर्ख ने लिखा मैं नहीं जानता, और मैं सम्मान करूंगा उस कवि का जिसने ये गीत लिखा है। और जो बजाते हैं हर साल हमें मूर्ख बना रहे हैं। ना तो मैं उस आदमी को राष्ट्रपिता मानता हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, कौन छीनेगा। कोई कहे राष्ट्रपिता कहो, क्यों कहूं, राष्ट्रपिता नहीं कह सकता। और ये सावरकर जी को जिसने बदनाम किया और कोई आदमी नहीं है, ये तुम्हारा गुजरात का बापू है। इसने बदनाम कर दिया। इसने कहा सावरकर तो क्षमा मांगने वाला कायर है। अरे गांधी, तुम भारत कब आए? आप लोगों को पता है ये गांधी भारत कब आया? आप कहेंगे सम्मान सूचक शब्दों से इसका सम्मान कीजिए। ए भाई, मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं भारतीय हूं, और मुझे आज याद आती है मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का घर में जन्म लिया हूं। हमारे परिवार ने गोलियां खाई है, हमारे परिवार ने देश के लिए लड़ाई की है। और एक भजन आ गया, दे दी तूने आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। तो क्या दिल्ली के लाल किले के सामने, दिल्ली के जो शहीद स्मारक है इंडिया गेट, क्षमा चाहते हैं, इंडिया गेट पर 7.5 लाख लोगों के नाम तो लिखे हैं, क्या वो झूठ है? यदि ऐसा है तो चरखा लेकर के हम लोग कारगिल की पहाड़ियों पर चलें। यदि चरखे से आजादी आती है तो अपने सैनिकों से कहे आप घर बैठो। देशद्रोही के बारे में फिर कहता हूं, मैं पुनः कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, देशद्रोही वह होता है जो देश के टुकड़े करवा दे। और ये कार्य तथाकथित बापू ने किया है, इस देश के टुकड़े किए हैं। उन्होंने कहा था कि मेरी लाश के ऊपर से भारत के टुकड़े होंगे, और वो टुकड़ा उनकी आंखों के सामने हुआ है। तो देश के जो टुकड़े करवा दे, कोई भी हो, आप में या बापू, इसलिए वो मेरी निगाह में देशद्रोही है। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। गांधी की आलोचना करने पे, मोहनदास करमचंद गांधी की आलोचना करने पे, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं, हालांकि महात्मा की उपाधि उन्हें भारत सरकार की तरफ से नहीं दी गई थी। इन महात्मा गांधी को महात्मा ब्रिटिशर्स ने बनाया था और ये नोटिफिकेशन के साथ ही जारी किया गया था। आखिर क्यों बनाया था उनको महात्मा, ये खुद ब्रिटिशर्स जाने या महात्मा गांधी जाने। आखिर उन दोनों के बीच में ऐसी क्या सामंजस्य थी। दूसरा, उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, लेकिन राष्ट्रपिता भी भारत सरकार की तरफ से नहीं नवाजा गया है। ये आरटीआई के माध्यम से इसका खुलासा हो चुका है। लेकिन क्योंकि देश की स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही थी, इसलिए वो हम सब के प्रिय जरूर हैं, हम सब के आदरणीय हैं, और उनकी योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। गांधी की अगर बात करें तो गांधी के आलोचक पहले भी रहे, तब भी थे, आज भी हैं और शायद आगे भी रहेंगे। नाम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन वजह लगभग एक ही होती है, जो कि गांधी के आलोचक होते हैं। कालीचरण, कालीपुत्र कालीचरण महाराज जी ने भी एक धर्म संसद में महात्मा गांधी की आलोचना की और उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए महात्मा गांधी को गाली भी दिया। उनके इस कृत्य के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो गिरफ्तारी हुई वो भी सारे नियम कानून को ताक पे रखते हुए ही, और जो धर्म संसद हुआ था वहाँ भी संत नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए कालीचरण को बोलने का मौका दिया गया था। वो धर्म संसद क्या था वो भी सवालों के घेरे में है।
ये गिरफ्तारी क्या हुई, ये भी सवालों के घेरे में है। लेकिन सवालों के घेरे में महात्मा गांधी भी हमेशा ही रहे। उनके आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के आज़ादी के बंटवारे से लेकर के आज़ादी के बाद तक, जब तक गांधी रहे, सवालों ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। आलोचक भी उनके हमेशा इर्द गिर्द घूमते रहे। उनका हर प्रयोग अपने आप में समाज के लिए कि एक वर्ग को उपयोगी नहीं लगता था। ये हम सभी जानते हैं। ऐसी कई किताबें आपको मिलेंगी जिसमें खुद महात्मा गांधी के पुत्र रामदास गांधी भी गांधी की आलोचना करते हुए आपको नज़र आएंगे। यहाँ तक कि रामनाथ गांधी ने तो ये भी कह दिया था कि हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो महात्मा गांधी हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उनके सबसे बड़े पुजारी थे, उन्होंने भी कई बार उनसे इतर होकर बातें करने की कोशिश की। हम गांधी को किन नियमों के तहत फॉलो करते हैं, उनकी क्या ऐसी बातें हैं जो हम उनकी तारीफ़ करते हैं, और क्या ऐसी बात है जो गोडसे को हमेशा गालियां सुननी पड़ती हैं। इसकी विश्लेषणात्मक समीक्षा करते हुए आज की इस वीडियो में मैं बातचीत करूंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी कि क्या गोडसे आजकल लोगों के लिए प्रिय होते जा रहे हैं, ये फैशन बन गया है, या पहले भी गोडसे लोगों के दिलों में बसा करते थे, या गांधी को गाली देना ये आज की तहजीब बन गई है, या पहले भी लोग गांधी से खुन्नस खाते थे। ये समझने वाली बात है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिस अहिंसा की बात इस भारत में गांधी करते हैं, क्या उस अहिंसा के रास्ते भारत में कोई भी बदलाव आया या धर्म की स्थापना हुई, ये समझना बेहद ज़रूरी है। गांधी को हम क्यों इतना फॉलो करते हैं? पहला, हम प्रेम से गांधी सिखाते हैं कि आपको प्रेम से सबको जीतना है। महात्मा गांधी सहनशीलता में विश्वास भी रखते हैं। वो अहिंसा की बात करते हैं और कोई अगर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे देने की बात करते हैं। लेकिन इसी देश में जब गांधी राम राज्य लाने की बात करते थे, रघुपति राघव राजा राम ये कहते हुए आगे बढ़ते थे। गांधी को भी अगर अपना युद्ध जीतना था तो वो राम के साथ ही चलकर जीतना चाहते थे। उनके बिना उनको भी लगता था कि उनकी ये लड़ाई मुमकिन नहीं है। क्या वो राम अहिंसक थे? क्या उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए? ये समझना भी बेहद ज़रूरी है। राम अगर हथियार नहीं उठाते तो क्या रावण का नाश हो पाता और धर्म की स्थापना हो पाती? ये समझना बेहद ज़रूरी है। तो क्या अकेले गांधी के दम पे भारत आज़ाद हुआ था? सिर्फ गांधी की नीतियां भारत को आज़ाद करवा सकती थी? ये सवाल भी है। या वो लोग जो फांसी पे लटक रहे थे और जिनको हिंसक बताया जा रहा था उस दौर में, वो असल में धर्म की स्थापना के लिए वो शस्त्र और शास्त्र दोनों का इस्तेमाल करते हुए देश और राष्ट्र रक्षा में जुटे हुए थे। ये समझना भी बेहद ज़रूरी है। राम सहनशील थे, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन ये सहनशीलता कब तक राम के अंदर में रहेगी? जब पत्नी का अपहरण हो गया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी को वापस लेकर आऊँगा। और उसके बाद जिस तरह से एक के बाद एक रावण की तरफ से जो सहनशीलता की परीक्षा ली जाने लगी, तो क्या राम अंत तक सहनशील रह पाए? नहीं रह पाए थे। और वो सहनशील रहते तो कहीं ना कहीं धर्म के साथ अन्याय होता, धर्म की स्थापना नहीं हो पाती, सीता को रावण का इंसाफ नहीं मिल पाता, और एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो पुरुषत्व को आज हम मानकर राम राज्य की कल्पना करते हैं, वो कल्पना कभी हमारे मन स्थिति में नहीं रह पाता। ये है। अच्छा, ये बताइए, क्या कृष्ण
वो अहिंसक और इतने सहनशील थे कि उन्होंने कभी युद्ध ना किया हो। चाहे वो कंस हो या जरासंध हो या महाभारत का युद्ध हो, हर बार कृष्ण कहीं ना कहीं शास्त्र के दम पे अगर लोगों में के विचार को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे तो शस्त्र के दम पर धर्म की स्थापना करने की कोशिश कर रहे थे। सिखों के दशम गुरु की ही बात करें तो गुरु गोविंद सिंह ने जब धर्म का हनन हो रहा था और सहनशीलता की परीक्षाएं जो हैं वो अपनी हर मर्यादा को पार कर रही थी, तो उन्होंने शस्त्र को ही माकूल जवाब देने का एक सबसे अच्छा माध्यम समझा था। ये हम सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और अगर हम इसी तरह से देखें तो क्या भारत अगर इसी अहिंसक नीति पे विश्वास रखता तो करगिल के युद्ध में भारत की जीत होती, या हम 71 के युद्ध में जीत पाते, या पाकिस्तान के साथ जितने भी युद्ध हमारे हुए वो हमारे फेवर में हो पाते। ये सभी को समझना बेहद ज़रूरी है। बात गोडसे की करेंगे, क्या गोडसे सिर्फ आज के दिन ही या आजकल जब से ये नई सरकार आई है या मोदी की सरकार आई है या बीजेपी की सरकार ये आई है, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि गोडसे सबके लिए एक फैशन की चीज़ हो गए हैं। लोग गोडसे के नाम पे महात्मा गांधी को गाली देते हैं और गोडसे कभी भी तारीफ के चीज़ नहीं रहे थे। लेकिन उस वक्त भी जब आज़ादी के बाद देश का बंटवारा हुआ तो गांधी के लिए मरने दो गांधी को के नारे लगाए गए थे। गांधी के लिए कई तरह की जो है वो धरना प्रदर्शन हुए थे गांधी के खिलाफ में। और जब गोडसे अदालत में अपने बहस के लिए कोर्ट के कार्रवाई के लिए जब आते थे तो उसी शिमला शहर के लोग गोडसे के लिए किस किस तरह से अपनी संवेदनाओं को जताते थे ये हम सभी जानते हैं। यहाँ तक कि लोगों ने यह हवाला दिया था कि गांधी क्योंकि अहिंसा में विश्वास रखते हैं, ऐसे में गोडसे को फांसी नहीं देना चाहिए, उसे माफ़ कर देना चाहिए गांधी की नीतियों पे चलते हुए। गांधी के पुत्र रामदास गांधी गोडसे से जेल में मिलने जाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी लोकप्रियता से कहीं ना कहीं डर लग रहा था और उन्हें लग रहा था कि अगर महात्मा गांधी के पुत्र उनसे मिलने जाते हैं तो गोडसे की लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ सकती है, जो उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए उनको जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, उनको उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। ये सारी सच्चाइयाँ हैं जो किसी न किसी किताब में, आत्मकथा में और कई तथ्यों के साथ आप उसे पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसमें कहीं भी कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अपने से बोली गई बातें हैं। गांधी की जीवनी को अगर पढ़ेंगे, गोडसे की जीवनी को अगर पढ़ेंगे तो कई किताबों में तथ्यों के साथ इसके उल्लेख मिलेंगे। लेकिन अगर समस्या का समाधान इस लोगों की आवाज़ों को दबाते हुए इस तरह से अगर किया जाए तो कहीं ना कहीं हर बार गोडसे की तारीफ में कालीचरण आज है, पहले कोई और था और बाद में कोई और आ जाएगा, ऐसे लोग आते रहेंगे और ऐसे ही महात्मा गांधी के आलोचक नाम बदल जाएंगे, चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन आलोचक जिंदा रहेंगे। ऐसे में इतिहास को अगर इतिहास की तरह परोसा जाए और साथ ही जिस देश पे अगर राम को गाली दी जा सकती है, अगर इस देश के प्रधानमंत्री को आए दिन गाली दी जा सकती है और उसके लिए कोई जेल नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, आंदोलन के नाम पर खून खराबा के लिए उकसाया जाए उसके लिए कोई सज़ा, कोई प्रावधान नहीं है, देश के तिरंगे का अपमान हो उसके लिए कोई सज़ा, कोई प्रावधान नहीं है, तो ऐसे में अपशब्दों की निंदा करते हुए मैं निजी तौर पे ये ज़रूर चाहूँगी कि गांधी को लेकर के हर किसी के विचार अलग हो सकते हैं। विचारों को दबाना कहीं ना कहीं एक उस ढर्रे में उत्तेजना पैदा करना और रेवोल्यूशन को क्रिएट करना होता है। ये भी एक सच है कि भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना। पाकिस्तान मुस्लिम
लीग की डिमांड पे बना, जो कि एक इस्लामिक देश चाहते थे जहां मुसलमान अमन और चैन के साथ रह पाएं। लेकिन जिन लोगों ने ये डिमांड की थी वो भारत में रह गए, उनके अनुयायी भारत में रह गए, मुसलमान इस देश में ही रह गए। जब बात उनके पाकिस्तान जाने की गई तो हमारे महात्मा गांधी ने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया था। यहीं दिल्ली के बिरला मंदिर में वो पड़े रहते थे और उसी अनशन के दम पर पाकिस्तान को भारत के राजस्व से 55 करोड़ रुपए भी दिलवाए और मुसलमानों को भारत में रहने की जो जिद थी उसको भी पूरा करवाए, मुसलमानों को भारत में जिंदा रखा। और ये जो बंटवारा था दिलों का, ज़मीन बंट गया, लोग उधर चले गए, लेकिन दिलों के बंटवारे को यहाँ पे जिंदा रखने की जो गांधी जी ने आमरण अनशन के साथ एक नींव डाली, वो कहीं ना कहीं एक मजबूत पिलर के रूप में तैयार होता जा रहा है। और आज गांधी के उस सोच को वो पिलर, बंटवारे के दर्द वाला पिलर जो है, वो हर वक्त कसमसाता रहता है कि कब मौका मिले और कब मैं अपने अंदर के गुबार को बाहर निकालूं। शायद कालीचरण ने भी ऐसा ही किया। कालीचरण गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लेकिन जो धाराएं लगाई गई हैं बड़ी मामूली लगाई गई हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से यही अपील है कि धारा लगाया ही था तो कम से कम देशद्रोह का तो लगाता, क्योंकि महात्मा गांधी आपके लिए परम पूज्य हैं और आप उन्हें राष्ट्रपिता बार बार कहते हैं, दूसरों को कहने के लिए थोपते हैं, तो कम से कम जिसने उनको गाली दी उसको सबक तो मिलनी चाहिए थी कि आने वाले समय में जो लोग महात्मा गांधी को लेकर के गाली देने की ज़रूरत करें, उस सज़ा को देख के, उस धाराओं को देख के उनके दिल दहल जाए, वो कम से कम डर तो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खाना पूर्ति के लिए ये सारी कार्रवाई की गई, धर्म संसद बैठाए गए, गांधी को एक बार फिर जिंदा किया गया, गोडसे को एक बार फिर गाली दी गई और गांधी के नाम पे फिर एक बार राजनीतिक रोटियां सेकी गई, जिसमें हिंदुओं के अपने मत थे, मुसलमानों के अपने मत थे। कुछ लोग गांधी के समर्थक थे तो कुछ लोग आलोचक, वैसे ही कुछ लोग गोडसे के समर्थक हैं तो कुछ लोग उससे नफरत करते हैं। जय भारत, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सच्चाई जो है गांधी और गोडसे, जिसे हम गांधी वर्सेस गोडसे कहते हैं, वो लोगों तक पहुंच सके। गोडसे की हत्या और हिंसा की कभी भी तारीफ नहीं की जा सकती, लेकिन अगर राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत भावनाएं कभी उफान मार दे और उसे लगे कि मेरी भारत माँ का अपमान हो रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये सुझाव और ये परिभाषा भी जरूर तय की जानी चाहिए। इसीलिए सच्चाई को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस गांधी वर्सेस गोडसे में आपका क्या मत है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय भारत, जय हिंद।